जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 जुलाई 2022 को सभी एक्स सर्विसमैन को ये आदेश जारी किया कि यदि वो 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर के बीच में, जो कि 3 महीने का समय है, इस दौरान वो ECHS के साथ में भी अपने सभी डिपेंडेंट्स का लाइफ सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ और यदि उनका एनुअल वैलिडेशन नहीं करवाएंगे तो 1 नवंबर के बाद में उनके ECHS कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। उस लेटर के अंदर कन्फ्यूजन बहुत था, जिसके कारण कई ECHS बेनिफिशरीज ने ECHS डिपार्टमेंट को कॉल किया, मैसेज किया, ईमेल किया और उनसे क्लैरिफिकेशन जानना चाहा। उसी के ऊपर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS ने 27 जुलाई 2022 को एक क्लैरिफिकेशन लेटर जारी किया है, जिसके कंटेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें उन्होंने अब क्लियर कर दिया है कि किसको लाइफ सर्टिफिकेट देना है और किसको अपने इनकम के प्रूफ देने हैं। देखिए, इस लेटर का जो सब्जेक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स by submission of life certificate and eligibility documents by primary beneficiaries। आगे इन्होंने यहाँ पे 6 जुलाई 2022 के उसी लेटर का हवाला दिया है। यदि आप इस लेटर के कंटेंट को जानना चाहते हैं तो आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल के ऊपर जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इसके बारे में वीडियो अवेलेबल है। अब पैरा 2 में इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर इश्यूड बेस्ड ऑन क्वारीज रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी पूर्व सैनिकों द्वारा ECHS से जो क्वारीज की गई उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे 2 क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं। पैरा ए में इन्होंने लिखा है कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक प्राइमरी बेनिफिशियरी एंड स्पाउस, यानी जो एक्स सर्विसमैन खुद है, यदि एक्स सर्विसमैन खुद नहीं है तो जो फैमिली पेंशनर है या कोई भी हो सकता है जो प्राइमरी बेनिफिशियरी, यानी एक्स सर्विसमैन है तो वो खुद, और उनके ना रहते हुए उनके नेक्स्ट 4 जो भी ECHS का मेंबर है वो प्राइमरी बेनिफिशियरी है, और उसके ऊपर जो भी डिपेंड है वो उसके डिपेंडेंट्स है। इसमें कहा गया कि द एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक प्राइमरी बेनिफिशियरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, यानी उस ECHS बेनिफिशियरी या पूर्व सैनिक या उसकी पत्नी, या पत्नी हो सकती है या उसके पति, उसका स्पाउस, उन दोनों को कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। आगे ये बता रहे हैं कि पैरा 6A 6 जुलाई 2022 का जो लेटर है is imply clear in the respect the mention of all dependents in para 6 bravo of the letter implies all dependents having age 18 years and above except spouse। उसमें एक कन्फ्यूजन ये भी आ रहा था कि क्या डिपेंडेंट्स जो 18 साल से नीचे हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी लाइफ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। तो उसके ऊपर इन्होंने बताया कि जहाँ भी डिपेंडेंट नाम लिखा हुआ उसके अंदर, इसका मतलब 18 साल से ऊपर के डिपेंडेंट को ही जमा करना है। द एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर द प्राइमरी बेनिफिशरीज विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू स्पर्श CPP पोर्टल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज एंड व्हेन माइग्रेशन टू स्पर्श CPP एंड पोर्टल टेक्स प्लेस। अब लाइफ सर्टिफिकेट तो ECHS में प्राइमरी बेनिफिशरी को भी जमा करना है और स्पाउस को भी जमा करना है, लेकिन इनसे डायरेक्टली नहीं मांगा जा रहा है। ये जब भी CPP पोर्टल, सेंट्रलाइज जो पेंशन पोर्टल है, या स्पर्श पोर्टल है, या जीवन प्रमाण की जो वेबसाइट है, जहाँ पे भी इन्होंने डिजिटली अपने आधार नंबर के साथ में जब लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया होगा या आगे करेंगे, तो ECHS डिपार्टमेंट उसी लाइफ सर्टिफिकेट को कैप्चर कर लेगा और अपने डाटाबेस में सेव कर लेगा। इसलिए प्राइमरी बेनिफिशियरी और स्पाउस से यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। अब दूसरा क्लैरिफिकेशन इसमें जारी किया है कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एंड इनकम एलिजिबिलिटी प्रूफ फॉर डिपेंडेंट्स लेस स्पाउस 18 ईयर्स एंड अबव। 18 साल से नीचे वाले की बात पहले क्लियर हो गई। अब 18 साल से जो ऊपर डिपेंडेंट्स है, जिसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या हैंडीकैप जो 25 साल से ऊपर चिल्ड्रन है, या 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में जो चिल्ड्रन है, उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट का क्या प्रावधान है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियरी टू प्रोवाइड एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बाय लॉगिंग इन
to the portal and accepting the online declaration for all dependents having age 18 years and above। इसके लिए प्राइमरी बेनिफिशियरी यानी जो एक्स सर्विसमैन है उसको ECHS की वेबसाइट में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है और वहाँ पे डिक्लेरेशन शो करेगा कि क्या सभी डिपेंडेंट्स अलाइव है, तो उस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करते हुए सबमिट कर देना है, तो वो लाइफ सर्टिफिकेट सभी डिपेंडेंट्स का जमा हो जाएगा। Similarly, documents to prove eligibility based on the income as mentioned at para 6B of 6 July 22 letter will also be provided by uploading the same online for all dependents having age 18 years and above। अब बात रही कि 9,000 रुपये से ज़्यादा किसी डिपेंडेंट की मंथली इनकम नहीं होनी चाहिए, उसके प्रूफ भी आप जब ऑनलाइन लॉगिन करेंगे ECHS पोर्टल में तो लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। इनकम प्रूफ में सबसे पहले तो आप ITR 5 यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट है वो पिछले 2 साल की आप अटैच कर सकते हो, या यदि IT नहीं भरते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो पैन कार्ड के थ्रू वहीं पे इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपको फॉर्म 26 AS मिलेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करें पिछले 2 साल का, उसको भी आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। या ये दोनों चीज़ें नहीं है, पैन कार्ड नहीं बना है, तो तीसरा ऑप्शन है कि अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनकम सर्टिफिकेट बना के उसको भी अटैच कर सकते हैं। ये अटैच करना है 18 साल से ऊपर के डिपेंडेंट्स को, जैसे कि माता हो गए, पिता हो गए, कोई ब्रदर सिस्टर हो गए जो डिपेंडेंट है अभी भी प्राइमरी बेनिफिशियरी या पूर्व सैनिक के ऊपर, और या उसके बच्चे जिनकी 18 साल उम्र पूरी हो चुकी है। इन सभी के पैन कार्ड जरूरी है, इसलिए पैन कार्ड यदि नहीं बनवा रखे हैं तो जल्द से जल्द पैन कार्ड बनवा लें, क्योंकि ये सुविधाजनक रहेगा कि यदि आपके पास में पैन कार्ड है तो आप फॉर्म 26 AS डाउनलोड करके और तुरंत आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। ITR 5 यदि इनकम नहीं है उसकी तो नहीं भरी जाती है, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, और उसके लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पैन कार्ड बनवा लें। आगे इन्होंने कहा है कि जो लेटर का हवाला है कि एलिजिबिलिटी क्या है, 9,000 रुपये इनकम किसके लिए, तो मैं आपको उस लेटर के चक्कर में ना पड़ते हुए मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनकम में मदर और फादर यानी पेरेंट्स की दोनों की इनकम को मिला के मंथली 9,000 रुपये जोड़ा जाता है। यदि फादर कमा रहे हैं और मदर नहीं कमा रही है तो दोनों को मिला के 9,000 रुपये पर मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और मदर और फादर दोनों कमा रहे हैं तो भी उनकी दोनों की इनकम मिला के जो मंथली इनकम 9,000 रुपये से ऊपर नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो वो ECHS की मेडिकल फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है, नहीं तो उनकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उनका ECHS कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली जो भी इसके अंदर क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं उनको सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। जो लाइफ सर्टिफिकेट है और जो इनकम प्रूफ देना है, जो एलिजिबिलिटी प्रूव करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल और उसके ऊपर के डिपेंडेंट्स के लिए लागू है। उससे नीचे के डिपेंडेंट्स की आप सिंपली जब लॉगिन करने के बाद जो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेंगे उसी से काम चल जाएगा। तो साथियों ये एक पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर है जो कि ECHS ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले सभी व्यर्थ ही चिंता में पड़ गए थे कि ये काम कैसे होगा, बच्चों का जो 2 साल का है 5 साल का है उसका पैन कार्ड क्यों बनवाए और कैसे बनेगा, और उनका इनकम का प्रूफ देने की आवश्यकता क्या है। ऐसा कौन सा बच्चा है जो सेना में भर्ती जो होता है 16 या 17 साल में, उसके अलावा कोई बच्चा कमा रहा होता है, उस समय उस बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है और उससे इनकम प्रूफ क्यों मांगा जा रहा है। तो साथियों ये व्यर्थ की चीज़ें थी और एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ था जिसके ऊपर ECHS ने 27 जुलाई 2022 को स्पष्टीकरण दे दिया है, और इसी स्पष्टीकरण और लेटर के मुताबिक आपको 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के बीच जो 3 महीने की मोहलत आपको दी है, इस दौरान एनुअल वैलिडेशन कंप्लीट जरूर कर लें ताकि अगले 1 साल तक आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे, और 1 साल ख़त्म होने के बाद में फिर से ये आपको दोबारा प्रोसेस करना है। ये हर साल करना है, और इस दौरान यदि किसी की इनकम मंथली इनकम 9,000 से ऊपर शो हो जाती है तो उसको 1 साल के लिए ECHS कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो साथियों ये थी छोटी सी खबर, आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
और आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो ताज़ा जानकारियां हैं उससे आप अवगत होते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।